सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स का मेरा नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करिए आदित्य कुमार का। आज हम एक टॉपिक, हम सबसे पहले एक वर्ड आता है बहुभुज। अगर हम बहुभुज की बात करें तो बहुभुज का मतलब होता है इंग्लिश में पॉलीगन। पॉलीगन माने होता है बहुभुज। ये बहुभुज क्या है? अगर हम ये बात समझ लें कि बहुभुज क्या है, आपको हम जब एक बात बताते हैं, एक रेखाखंड लिए, एक रेखाखंड से आप कोई बाउंडेड फिगर आप नहीं बना सकते। अगर हम इसमें एक रेखाखंड और लगा दिए, चाहे जैसे भी लगाए, इससे भी बाउंडेड नहीं होगा, बंद फिगर नहीं बनेगा। इससे भी यानी एक भुजा अगर आप ले तो कोई बाउंडेड फिगर नहीं, क्लोज बंद फिगर नहीं बनेगा। अगर हम दो भुजा भी ले तो इससे भी दो भुजा लेने से भी आप बंद फिगर नहीं बना सकते। यानी यूं कहें कि हम किसी भी बंद आकृति को बनाना हो तो उस केस में हमें कम से कम तीन भुजा लेनी होगी। जैसे मान लीजिए एक भुजा ये भी लिए, अब ये बाउंडेड हो गया। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा लिए, अब ये बाउंडेड हो गया। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, ये बाउंडेड हो गया। जब हम एक भुजा या दो भुजा लेते हैं, हम एक रेखाखंड दो रेखाखंड को अगर मिला के बनाते हैं तो वो बंद फिगर नहीं बनेगा। इसका मतलब है, मैं सभी लोगों ने इस बात को ध्यान रखा कि अगर ये बंद फिगर नहीं बनेगा तब उन्होंने बहुभुज चाहिए जिस बाउंडेड हो, तो हम लोग तीन भुजा से बाउंडेड फिगर बना सकते हैं, तीन या तीन से अधिक। क्यों? एक के बारे में क्यों नहीं बोला कि बाउंडेड होगा नहीं, दो से भी बाउंडेड होगा नहीं। तो सबसे पहले जो बंद फिगर बनेगा वो तीन भुजा से बनेगा। तीन भुजा से आगे चार भुजा से बन सकता है, पांच भुजा से बन सकता है, छह भुजा से बन सकता है, ऐसे करके n भुजा। तो बहुभुज का डिफिनेशन बना कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को, बंद होनी चाहिए, यानी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है, इसमें हम इस वीडियो में ये बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अब हम ये बात जानेंगे, ये तो होता है लेकिन क्यों होता है ये समझिए। तो पहले अगर हम बहुभुज की बात करें तो बहुभुज शुरू ही कहाँ से होता है? त्रिभुज से। फिर आता है चतुर्भुज, फिर आता है एक दो तीन चार, पांच, छः। देखिए तीन चार पाँच छः ऐसे करके भुजाएं बढ़ती जाएगी। आपको एक पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं बिना इंटरसेप्ट किए हुए? दो त्रिभुज, तो 180 और 180 360 हो गए। इसमें कितने बनाए जा सकते हैं? एक दो, यानी ये जो एक दो तीन भुजाओं से ये त्रिभुज बना 180 डिग्री, एक दो तीन से ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। यानी पंचभुज जो है, जो पेंटागन है, इसके अंतः कोण का योग, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन सभी कोण का योग कितना होगा? 540 डिग्री। यानी इसका होगा 360 डिग्री, इसका है 180 डिग्री, इसका होगा 540 डिग्री। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक दो तीन, यानी ये 180 डिग्री,
180 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा हो गया 720 डिग्री। अब हमको ये फॉर्मूला बनाने की फॉर्मूला आया कैसे, आप यहाँ से समझिए। जहाँ n क्या है, जहाँ n भुजा बहुभुज की भुजा है। आप देखिए इसमें 3 भुजाएं हैं, है ना। तो 3 भुजा है तो उसमें कितने ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बना। 3 भुजा में कितनी बना, यानी 3 भुजाएं हैं उसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हुई, यानी 3 भुजा से एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना। यहाँ पर कितनी भुजाएं थी, 4 भुजा। 4 भुजाओं से 2 त्रिभुज बना। यहाँ पर कितनी भुजाएं थी, 5 भुजा। 5 भुजाओं से 3 त्रिभुज बना। और यहाँ देखिएगा 5 भुजा था, इसमें 6 भुजा है। 6 भुजाओं से 4 त्रिभुज बना। अब समझिए, 3 भुजा से एक त्रिभुज बना, 4 भुजा से 2 त्रिभुज बना, 5 भुजा से 3 त्रिभुज बना, 1 2 3, 6 भुजा से 4 त्रिभुज बना। अब इसमें रिलेशन आप समझिए, यानी 3 माइनस 1 त्रिभुज बना, यानी 3 भुजा है उसमें क्या बना, एक त्रिभुज बना, यानी एक त्रिभुज बना। यूं कहें तो इसमें कितना घटाना है, तो एक त्रिभुज बना 2। 4 भुजा है तो 2 त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बना है कब, जब 4 भुजा है। तो 4 में कितना घटाएंगे तो 2 आएगा, 2। जब यहाँ देखो 3 त्रिभुज बना, कितना भुजा है, 5, तो 5 त्रिभुज में कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, 2। इसका मतलब ये 6 भुजा है और 4 त्रिभुज बना, 4 त्रिभुज बना, 4 त्रिभुज बना। इसका मतलब 6 भुजा में कितना घटाएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ से समझिए कि अगर भुजा की संख्या देखिए सब में 2 आ रहा है, 2 2 2, यानी भुजा में अगर 2 कम करें तो जो संख्या मिलता है वो उतना त्रिभुज बनता है। यानी 3 भुजा था उसमें अगर हम 2 कम करें तो एक त्रिभुज बनता है। 4 था भुजा उसमें 2 किए तो 2 त्रिभुज बनेगा। यानी ये 2 कॉमन है, यानी भुजा की संख्या अगर n होगी तो उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। और एक त्रिभुज की कोण कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री। इसीलिए अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणे 180 डिग्री। यानी कि जितने भुजा होगी उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। अगर मान लीजिए 50 भुजा है तो उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा, यानी 50 माइनस 2 यानी 48 त्रिभुज बनेगा। और एक त्रिभुज का कितना होता है वैल्यू अंतःकोणों का, 180। तो 180 गुणे 48 कर लेंगे। अगर किसी बहुभुज में 100 भुजा है तो 100 माइनस कितना करेंगे, 2, 98 त्रिभुज बनेगा। और एक त्रिभुज का वैल्यू अंतःकोणों का क्या होता है, 180। तो 98 गुणे 180 करेंगे तो उसके अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। यानी जितनी भुजाएं होगी उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा, जितनी भुजाएं होगी उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। तो ये फॉर्मूला अंतःकोणों का है। बाकी आगे